हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में। यहां पर देख सकते हैं अलग अलग फ्रूट्स के नेम यहां पे लिखे हुए हैं। नेम ऑफ फ्रूट्स यहां पे दिया गया है। ये फ्रूट्स है, मैं यहां पे इसको फ्रूट्स कर लेता हूं। और अब यहां पर हम चाहते हैं ना कि ये जो नाम लिखे हुए हैं फ्रूट्स के, इनको हम काउंट करें। ठीक है, क्या करें? काउंट करें। तो काउंट कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे काउंट लगा लीजिए, COUNT। तो ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, हमको पर्टिकुलर जो है फ्रूट काउंट करना है, सबको नहीं काउंट करना। ठीक है, नहीं तो काउंट ए लगा लेते। काउंट ए लगाते तो क्या होता है, ये काउंट ए लगाया हमने और यहां से हर एक फ्रूट को काउंट कर लेंगे कितने फ्रूट्स हुए। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें कुछ फ्रूट्स रिपीटेड हैं। ठीक है, तो हमको पर्टिकुलर फ्रूट को काउंट करना है। तो पर्टिकुलर फ्रूट को कैसे काउंट किया जाए? तो इसके लिए तो सम लगाएंगे, लेकिन सम लगाएंगे तो ये तो ऐड करेगा। तो और दिक्कत ये है कि अगर काउंट लगाएं तो ये क्या करेगा? काउंट करेगा। तो यहां पर हमें काउंट करना है केवल और केवल एप्पल्स को। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे? केवल हम काउंट करना चाहते हैं एप्पल्स को या मैंगो को या पाइन एप्पल को, किसी एक फ्रूट को पूरा काउंट करना चाहते हैं कि लास्ट तक ये कितनी बार आया। तो ये कैसे काउंट करेंगे? तो बहुत आसान है काउंट करना। मैं आपको तरीका बता देता हूं, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहला काम ये करिए कि यहां पर कर्सर को रख लीजिए और इक्वल टू का निशान लगाइए। और एक बहुत ही शानदार फंक्शन आपके पास पहले से मौजूद है जिसका नाम है काउंटिफ। इसी को लगा लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में ये पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से लेके पूरा नीचे तक आइए। ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहां पे लिखना है एप्पल्स। मान लीजिए एप्पल को काउंट करना है तो ये लिख लीजिए एप्पल। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है वही लिख लीजिए और ये ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। और अब एंटर हिट करना है और एंटर हिट करते ही एक जादू होगा। देखिए क्या जादू होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एंटर हिट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे अभी फिलहाल आ रहा है 0। ठीक है, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमको एक एप्पल सेलेक्ट, एक काम करते हैं हम यहां से इसको हटाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हटा दिया हमने और क्यों ना इसी को सेलेक्ट कर लिया जाए और देन एंटर कर दिया जाए। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, सिंपली ऐसे ही लिख देना। तो ये 4 बार एप्पल आया हुआ है। कितनी बार आया है चेक करना पड़ेगा। तो ये पहला एप्पल यहाँ पे है, देखिएगा। ये दूसरा वाला एप्पल यहाँ पे है। ये तीसरा वाला एप्पल यहाँ पे है और ये चौथा वाला एप्पल। ठीक है, ये देख सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि मैंगो को काउंट करना था तो वही चीज COUNT काउंट इफ करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगा के पहले फॉर्मूला स्टार्ट कीजिएगा। यहां से इक्वल टू लगाया और ये हो गया काउंट इफ। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ओपन हो गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे रेंज पूछ रहा है तो ये रेंज सेलेक्ट कीजिए और रेंज सेलेक्ट करके कॉमा लगा दीजिए और कॉमा लगा करके किसी एक को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए हमको मैंगो चेक करना है तो ये मैंगो को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट किया। तो देखिए मैंगो 4 बार आया है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया है तो 4 दे रहा है यहाँ पे। तो ये बड़ा आसान है कैलकुलेट करना और बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर देखिए काउंट इफ लगाया हमने, फिर ये रेंज सेलेक्ट करी हमने। इस बार हमको किसको काउंट करना है? हमको सिर्फ कैरेट को देखना है, कैरेट। तो कैरेट तो एक ही बार आया हुआ है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं आप। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे काउंट करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।